Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976 allows Disney for fair use purposes such as criticism, comments, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. और एक मिनट इतना और बताते जाओ कि ये किस तरह का कन्फेशन था मेरी जान, ये किस तरह की माफी थी मेरी जान। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उसको जान क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसने बताया है कि वो भाई बहन बाप सबको जान बोलती है, जान जान। तो आपसे मैं जान ही बोलूंगी मेरी जान तुम्हें, क्योंकि मैंने सुन लिया है कि तुम दोस्तों में यारों की यार हो। तो खुद ही बोल दो ना कि पूनम बहुत ब्यूटीफुल है, मैं क्यों बोलूं, तुम ही बोल दो। तो पूनम ब्यूटीफुल है और क्या होना ही चाहिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मेरी जान एक बात बताओ, ये चाय की चुस्कियां लेते लेते कौन सी बात क्लियर करने आई थी मेरी जान, बोलो मेरी जान। क्योंकि सुबह से तो यही करती होगी ना कि और पापा मेरी जान कहां चल रहे हो, और मम्मी मेरी जान खाने में क्या बनाया है, और चीनू मेरी जान आज किसके घर में डाका डालना है? बोलो जान। जान जान कहते मेरी जान तो ले ही गए, सबकी जान ले गई। इसकी जान की ऐसी तैसी, जान से नफरत हो गई है मुझे। खबरदार अगर कुछ किसी ने मुझे जान बोल दिया तो। जान है, इतना बताओ मेरी जान कि उस तुम्हारे आप मेरी जान ने, जिसको आप बोल रही थी, आप मेरी जान ने ये जो इतना रायता फैलाया है मेरी जान कब समटेगा। और एक बात और बताओ मेरी जान, तुमने कभी नीतू को भी मेरी जान बोला होगा, कभी सरिता दीदी को भी मेरी जान बोला होगा, कभी आकांक्षा को भी मेरी जान बोला होगा, कभी मीसू को भी मेरी जान ही बोला होगा, बाकी और जितने कभी ना कभी तो मेरी जान ही बोला होगा। आज ये तुम्हारा ठरकुल्ला उनकी जान निकाले पड़ा है, तो तुम कहां हो मेरी जान, तुम कब आओगी मेरी जान। अब समय आ चुका है मेरी जान, बाहर निकल मेरी जान। और थोड़ी शर्म कर लो मेरी जान, है ना, क्योंकि भाई हम तो नहीं सबको जान बोलते हैं, लेकिन तुम्हें अब मैं जान ही बोलूंगी क्योंकि तुम मेरी प्यारी जान हो। आई लव यू मेरी जान। ठीक है, सुनो। हाँ, गुंजन देखो बोल रही थी, गुंजन अब तुमको मारेंगे अगर मुझे जान बोला, सिर्फ मैं उसे जान बोलूंगी, मुझे कोई खबरदार जान नहीं बोलेगा। नहीं, मैंने उसकी बात बजा देनी है। ठीक है, अब सुनो मेरी जान, दूसरी बात, ये चाय की चुस्कियां लेते हुए क्यों आई थी? है यहाँ पे हम लोग अंताक्षरी खेलने वाले थे तुम्हारी लाइफ में कि पी से पति चोर, जी से घर फोड़नी है, टी से ठरकुल्ला, हम लोग क्या अंताक्षरी खेलने वाले थे जो तुम मस्त चाय वाले लेके आई थी। मजा नहीं आया मेरी जान, तुम्हारा माफी मांगने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल हो गया मेरी जान, मजा नहीं आया। ठीक है, कैजुअल हो गया थोड़ा। और तुमने और क्या बात पूछी थी? हाँ, मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है जैसा बताया गया। तो भाई गलत की लिस्ट में जान मुझे प्लीज बता दो कि क्या क्या चीजें आती हैं। जान, क्या किसी का पति तुम्हारे इतने कंट्रोल में है कि तुम उसे जब चाहो लेके भाग सकती हो, लेकिन तुम नहीं भागी, ये तुमने खुद बताया था जान। तो क्या ये गलत की कैटेगरी में नहीं आता मेरी जान? वो ठरकुल्ला तुम्हें अपनी लाल कच्छा दिखा रहा था और उससे पसीज कर तुमने उसे कॉल कर दिया था, ये क्या गलत की कैटेगरी में नहीं आता मेरी जान? है, बोलो मेरी जान। और एस फॉर सचिन, एस फॉर सुमित, दो दो जगह अलग अलग मैसेज करना, ये क्या गलत की कैटेगरी में नहीं आता मेरी जान? बोलो मेरी जान। ठीक है, अब और सुनती जाओ मेरी जान, आज तो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है जान। सुनो अब, और क्या बोला था मेरी जान ने? नए साल की शुरुआत और सब कुछ नया नया, डायरी का पन्ना पलटते हैं और सब कुछ नया, और ऑडियंस तुम सब हो जाओ गजनी मेरी जान। जो जो पुराने साल में देखा था वो सब तुरंत अपना घड़ी साबुन से धो डालो मेरी जान। किसी ने कोई चैट नहीं देखी, कहीं किसी ने जान जानू जनार्दन नहीं देखा, कोई किसी ने लाल कच्छा नहीं देखा, किसी ने कुछ भी नहीं देखा मेरी जान, तो इसलिए आप सब लोग सब भूल जाएंगे मेरी जान। ऐसे कैसे चलेगा मेरी जान, ऐसे कैसे चलेगा, इतना आसान नहीं होता मेरी जान। हमारी जिंदगी में पन्ने की तरह चीजें नहीं पलटती। ये तो वो ठप्पा है जो पुराने जमाने में गुल्लों में गर्म करके लगाया जाता था कि अगर उसकी पपड़ी निकल भी जाए तो निशान रह जाते हैं मेरी जान। तो ये तो गलत कह गई मेरी जान। और एक बात बताओ मेरी जान, मान लिया तुमने गलत नहीं किया था, तुमने पूछा कि क्या क्या गलत कैटेगरी में आता है, चलो तुमने ऑडियंस, चलो ये लब लपाटा छोड़ देते मेरी जान, बस सीधी बात बता दो जो ऑडियंस से कह के गई थी। 2 महीने हो गए मेरी जान, तुमने तो अब पन्ना भी पलट दिया है, तुमने तो पन्ना भी पलट दिया है मेरी जान, और 2 महीने हो गए हैं, तुमको पक्ष कब लाओगी? किसमें सुमित को गलत प्रूफ करना था, भूल गई क्या मेरी जान कि तुमने शादी क्यों तोड़ी? ये कब बताओगी मेरी जान? या तो फिर एक्सेप्ट कर लो कि उन्होंने तोड़ी है तुम्हारे ये सब रायता सामने आने के बाद। लप्पू ने जो जान जानू जनार्दन किया था वो भी बताना था मेरी जान, वो कब बताओगी? 2 महीने हो गए और तुम कह रही हो पन्ना पलटो नया साल शुरू करो। भैया हमारा तो पुराना ही वाला नहीं उतरा अभी तक। अगर हम डायरी बनाते तो पूरा हिसाब रखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा मेरी जान, ये गलत बात है, गलत बात नहीं चलेगी, ना 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 ना, गलत नहीं चलने वाला मेरी जान। और एक बात बताओ, क्या छोड़ो ये वाली थोड़ी ऑफेंसिव हो जाएगी, जान दो फिर से आऊंगी, अब तो डेली आऊंगी मेरी जान, तुम्हें नहीं छूटने दूंगी। तुम और ठरकुल्ला अगर किसी भी कंट्रोवर्सी फैला के बीच में गायब होने की कोशिश करोगे ना, तुम दोनों को मैं टांग पकड़ के घसीट के लाऊंगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी पैदा की तुम्हारी है।
बिल्कुल नहीं। बैक स्टेज से भागने की कोशिश मत करना मेरी जान, जानू, जनार्दन, कोई भी, ठीक है? हाँ, एक और पॉइंट था कि हमने दीप्ति दी रॉक, मजा आ गया। थैंक यू सिम्मी, थैंक यू सो मच यार। अरे यार, उस दिन से मेरे दिमाग में पता है कितना कुछ चल रहा था। अब सुनो, जान ने एक और बात कही कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपने नीतू दीदी को क्यों छोड़ दिया, आपको उनका साथ देना चाहिए था, आप उनसे फिर से दोस्ती कर लो, ठीक है? तो गुंजन हमें जान मत बोलो, ठीक है? तो फिर उसने क्या बोला कि मेधा जी, अरे मेधा जी कल लगा दूंगी पैनल जल्दी, उसको सब्सक्राइब कर लेना सब लोग। उसमें पूरा मजेदार आपको रॉकिंग परफॉर्मेंस, मतलब चीजें देखने को मिलेंगी, मस्ती वाला जोन मेरा देखने को पूरा मिलेगा, तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कम्युनिटी में मैंने शेयर किया है गोवा व्लॉग, ठीक है? अब सुनो, जान ने ये कमेंट आया नीतू दीदी वाला, ठीक है? तो जान ने क्या बोला, वो ऐसे मैं बोल के बताती हूँ। अरे यार चाय का इसको ग्लास मानो, ठीक है? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सबने मुझे मेरे बुरे वक्त पे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, ये समय भी गुजर जाएगा, नया समय आ जाएगा। बाकी तो मेरे जगत भैया लगे ही हुए हैं, चूना वाली बाल्टी लेके और कूंची वाला ब्रश लेके हर जगह पोछा मार ही रहे हैं, ठीक है? हर जगह दीवार में चूना लगा ही रहे हैं और पब्लिक को भी चूना लगा ही रहे हैं। जब उनका चूना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आती रहूंगी। हमने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा जान, अपने भाई से गाली बकवा रही हो कि वो भोपाल वाली सारी उसकी जड़ वो थी, ये थी, वो थी। जान तुम बोल रही हो कि हमने किसी को नहीं छोड़ा, ऐसे कैसे चलेगा जान? अब किसी के तो घर में इज्जत मर्यादा होती है ना मेरी जान, ऐसे थोड़ी चलेगा कि एक दिन गाली दे दी, दूसरे 2 दिन बाद, एक दिन नहीं 2 दिन बाद आके बोल दिया कि हमें माफ कर दो, हमने गलती में किसी के बहकावे में बोल दिया था। हैं? ये कौन है जो उस ठरकुल्ले को और ये जान को और इसके परिवार वालों को भी सबको बहका के जा रहा है? आखिर ये है कौन जो सबको बहका के जा रहा है भाई? ये सब इतना बहक रहे हैं। कोई नशा बहका रहा है तो वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें इलाज बता दूं। कोई व्यक्ति बहका रहा है तो उसका नाम पता मुझे दे दो, मैं उसको सही सबक सिखा दूं। या तो उसे मेरे पास भेजो, वो जरा मुझे बहका के दिखाए, है? वो जरा मुझे बहका के दिखाए जान, जो उसकी हड्डी पसड़ी ना एक जगह चौराहे में मिले। है ये कौन सी आत्मा है जो तुम सबको बहकाते जा रही है? जान, जानू, भाभी जी, जनार्दन, ये जो रायता फैलाया है ना, सारे सवाल इज्जत से जवाब दो आके। ये फालतू की नौटंकी जो तुम लोग इधर उधर दाएं बाएं इधर उधर इधर उधर कूद रहे हो, कभी जूस वाला, कभी कंपट वाला, कभी टॉफी वाला, तंबाकू वाला, फलाना वाला, ठिकाना वाला, बुड्ढी के बाल वाला। ऐसा कैसे चलेगा मेरी जान? सुमन जी लिख रही है ताशी की झूठी कसम खाई थी। अरे उस पे तो आए ही नहीं जान, वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जो कह रहे हैं कि उसने अपनी बच्ची की कसम खाई थी, उसने कसम खाई ही नहीं थी। उसकी माँ ने बोला चल मंदिर के सामने कसम खा, उसे फटाक से बोल दिया। उसने बोला ना 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 मम्मी, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तुम तो यहाँ आ गई बोलने। भगवान पता चला रात में आके मेरा ही गला दबाए, बाल पकड़ के हिला दे कि मेरी झूठी कसम खा रही थी। तो इसने तुरंत बोला कि मेरी बेटी ही मेरा भगवान है। और एक क्या आपने और एक कार्ड खेला, क्या लोग अपने बच्चों के साथ वीडियो नहीं बनाते हैं? अगर मैं अपनी बच्ची को लाती हूं तो वो बोलते, आप लोग बोलते हैं कि मैं सिंपैथी कर रही हूं। नहीं, किसी ने नहीं बोला, किसी को दिक्कत नहीं है आपको अपने बच्चे को लाने से, बिल्कुल लाइए, आपका बच्चा है। आपके भाई को देखो, अपने 5 दिन की बच्ची के नाम से कंटेंट, तो जब से वो पैदा हुई तब से ही खा रहा है, तो हमें थोड़ी दिक्कत है, हमें थोड़ी दिक्कत है। मगर दिक्कत कहां पर आती है? अब सुनो जान, दिक्कत यहां पर आती है जान कि तुम्हारी बच्ची अभी इतने सालों से क्यों नहीं इतना दिख रही थी, इतने सालों में इतनी क्यों नहीं उसके अंदर की पापा और उसकी यादें और उसका वो क्या बोलते हैं कि बेटी की खुशी के लिए ये, बेटी की खुशी के लिए वो, बेटी की खुशी के लिए फलाना, ये सब अभी तक क्यों नहीं आ रहा था जान? अचानक से कैसे आने लगा? बोलो जान। और लाइक भी करते रहो आप सब, कि आप सबको भी जान बोल के लाइक कराऊं, उससे पहले नहीं लाइक करोगे? फटाफट लाइक करो। नहीं बोल रही फिर मैं, हर कहीं जान जानू के चक्कर में मैं क्या, मेरा माथा खराब है? मैं क्या पागल हूं? पागल हूं मैं? पता है मुझे कितना रिसर्च करना पड़ता है एक बात निकालने के लिए? इन गधों के एक एक चीज को गौर से देखना पड़ता है। चलो अब सुनो, प्रभा जी, हेलो प्रभा जी, जान मैंने लाइक कर दिया। हमें जान मत बोलो। नहीं, हम अपनी जान दे देंगे। अब प्रसिद्धि तुम भी जान बोल रही, तुम्हें भी पीटेंगे। कोई जान मुझे नहीं बोलेगा, ये मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे जान बोलोगे, मुझे जान बोलोगे? रुको अभी कम्युनिटी लगा के आती हूँ कि इन सबके जान बोलने के चक्कर में अगर मुझे कुछ होता है तो उस सबके जिम्मेदार ये होंगे। रुको आती हूँ अभी कम्युनिटी लगा के, तब पता चलेगा। तुम सबको डर के मारे थर थर तुम सबकी कच्ची गीली हो जाएगी अगर मैंने कम्युनिटी लगा दी है। जान जानू जनार्दन एकदम आफत धर दी, जान जान ना हो गया, हे भगवान। अब सुनो, तो उस बच्ची का ये सारा डिजायर अभी तक हमें एज ऑडियंस नहीं दिख रहा था जान, तो इसीलिए जान अब हम लोग बोल रहे हैं कि तुम जबरदस्ती का बच्ची को सिखा के लाती हो, वरना जान बच्चे कहां इतना माइंड करते हैं। और हाँ, अब आते हैं नन अदर देन हमारी प्यारी, हम सबकी राज दुलारी, हमारी सुंदर सुशील, एकदम प्यारी मासूम, स्क्रिप्ट में 1 बाय 1 चलने वाली हमारी भाभी जी पर। जी हाँ, मतलब कि जनार्दन, जान जानू जनार्दन, ठीक है? अब आते हैं भाभी जी पर, उनका भी सुनते जाओ। अरे एक बात बताओ भाभी जी, सीहोर होता है जहां आप गई थी, आपको पता है आप जहां गई थी
क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट में हमें लग रहा है लिखा नहीं उसने, तभी आपने अपने थंबनेल में चिपकाया नहीं। क्योंकि वो गधा क्यों कर रहा था कि भोपाल की यादें अब यादें ही रह जाएंगी, हैं? वो क्यों कर रहा था? वो तो समझ में आता है, क्योंकि उसके दिल में जान जान चल रहा था। लेकिन तुम्हारे दिल में भी जान जान चल रहा है क्या? कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में उसने भोपाल लिखा तो तुमने भोपाल ही चिपका दिया? अरे गूगल में देख लेती, तुम तो सीहोर लिख देती। तुम सबसे ज्यादा वो बाबा जी फेमस है, माननीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी। जाके मेरा अप्रैल और मई के बीच का व्लॉग देख लेना, इसी चैनल पे पड़ा है। मम्मी को लेके गई थी वहीं सीहोर मंदिर, जहां गए हो तुम लोग। सीहोर नाम है वहां का। लेकिन तुम्हें तो उस ठकुल्ले ने स्क्रिप्ट में भोपाल लिखा, तुम सबको तो ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। तुमको तो उसको टटल भी नहीं करना कि इसने की लिखा है कि का लिखा है, भोपाल लिखा है कि सीहोर लिखा है। तुम्हें तो वहीं पे चल देना है, अब फटाफट से थंबनेल चिपका देने। लेकिन तुम्हारी पकड़ी मैंने चोरी। पूछो कैसे? एक बात देखना, पहली बात तो चलो इतने दिन से लोग बोल रहे हैं कि ये परेशान हैरान वो है, लेकिन भाई इनकी उसमें कमी नहीं आई। चलो वो भी छोड़ दो कि चलो ये सजना संवरना इन्हें पसंद है, चलो अच्छी बात है, सजना चाहिए, सुंदर दिखो। क्योंकि सुंदर नहीं दिखोगे तो वो ठरकी वैसे ही इधर उधर मंडरा रहा है, तो बीवी तो सुंदर दिखनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताओ बस मुझे, कि तुम होटल के कमरे में चुपके से फिर चली गई ना रील बनाने, है? तुम्हारा नहीं खत्म हुआ ना कि हमारी रील नहीं बन रही है? अरे यार हमारी रील नहीं बन रही है? वहां पे तुम्हें ऐसे करके उल्टा चारों चक्कर वाली वो रील बनाना जरूरी था। कमरे में सैड सॉन्ग में पति को एकदम लहराने वाले गाने की रील बनाना जरूरी था। अरे भाई गाना उसके सामने जाके गा देती। अरे चलो तुम्हारी आवाज नहीं अच्छी, नहीं गा पाती, मोबाइल में बजा देती। नहीं, तुमसे उतना नहीं हुआ है, तुमसे नहीं हुआ उतना, क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पे अपना विक्टिम कार्ड खेलना है। असली वाला तो तुम ही खेल रही हो बहन। तुम बहुत गुरु हो, तुम कोई भोली ना हो, ना 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 ना, तुम तो बिल्कुल भोली ना हो। है और इनकी माता जी, आए हाय माता जी, आपके चरण कहाँ है माते? इतने ऐसे मार रही थी, इधर आ इधर आ इधर आ, मारूंगी तुझे मारूंगी। अरे फूल ले लेती, 4 फूल छिड़क देती, मारने की जरूरत ही क्या थी? हाथ ऐसे क्यों उठाया था? 4 फूल वहीं से लेके छिड़क देती, शंकर जी के बदले उसी पे चढ़ा देती। इतना ढोंग करोगे? इतना ढोंग? साफ दिख रहा था कि अरे बेटा तूने तो 1 महीने में साल भर की कमाई करवा दी। इधर आ, अब अभी जल्दी मत रोकना इसे। हाँ हम लोग बिल्कुल तेरे हिसाब से चल रहे हैं, समझो, लेकिन ज्यादा मत कर, सब गरियाने आ जाते हैं कमेंट में। कर, चल ठीक है कर ले, थोड़ी गाली सही, एंगेजमेंट तो बढ़ी रही है। स्वाति श्रीवास्तव, स्वाति आज मेरा रोस्ट देखो, अपने पति से को भी दिखाओ कि कैसा कर रही हूँ। हैं? ऐसे ऐसे मार रही थी, अरे 4 फूल लेके छिड़क देती है। ऐसे मारा जाता है? मैं बताती हूँ कैसे मारा जाता है। वहां पे डंडा बेल्ट और कुछ भी अवेलेबल नहीं था ना। आप लोगों का डिजिटल परिवार है, क्योंकि फ्रंट कैमरे में कितना घुस चुके हो कि तुम शीशा देखना भूल गए हो। ये बात सच है। थैंक यू स्वाति, ठीक है तुम लोग भूल गए हो शीशा देखना। तो अब सुनो, तुम्हें डिजिटल मारने का तरीका बताती हूँ, एकदम इतना बेहतरीन है ना, और लगता भी बहुत सटीक है, आजमाया हुआ है मेरा, है क्योंकि मेरे भी 2 लड़के हैं, उनको एकदम ऐसे में पकड़ के रखती हूँ, ठीक है। तो सुनो, जो मोबाइल चार्जिंग वाली केबल होती है ना, केबल, वो तो नहीं भूली होगी आंटी, है नहीं भूल ही नहीं सकती, हम मान ही नहीं सकते आंटी, है एक आपकी लिपस्टिक और एक वो पावर बैंक है उसका केबल, ये 2 चीज तो भूल ही नहीं सकती आंटी। है वो केबल निकालती और दोहरा करती और सटा सट 4 6, आय हाय, जो वो ऐसे तड़कता ना, उसके दिल में गर्मी आ जाती बिल्कुल। ये होता है मारने का तरीका। ये क्या था? है इधर आ। मैं मगर बहुत अच्छा हो गया। भाई बोल रहा अरे हमारे तो 5 लाख हो गए। मम्मी बोल क्या रही? प्रमोशन देखिए अगले का, मम्मी क्या बोल रही है? अरे बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, इसके 5 लाख हो गए। लेकिन अच्छा तो तब लगेगा ना जब हमारे भी 2 लाख करवा दोगे। जल्दी से जाइए और 2 लाख करवाइए। हाँ? क्या डिजिटल फैमिली है भाई, अत्यंत डिजिटल फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल भी नो बकवास, मतलब वो वाला हाल है कि सीधी बात नो बकवास। अरे गरिया रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गरियाते रहो, हमारी भला से कॉन्सेंट्रेशन 2 लाख पे है। माता जी आप धन्य है, देवी धन्य हो, ठीक है। अब सुनो भाभी, तुम एक बात बताना, तो पहली बात तो वो सीहोर था, ठीक है। दूसरी बात सुनो, जब वहां पे जाते हैं ना, कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर इस तरह बना लो, ठीक है, लेकिन वहां पे आत्मा से जुड़ना पड़ता है। अब मैंने अपने वीडियो में भी आज एक वीडियो डाली है, देखना जाके, उसमें भी पूछा है मैंने। एक बात बताओ, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, तुम लोग ये मन्नत पूरी होने के लिए गए थे सीहोर कि मन्नत मांगने गए थे? क्योंकि पूरी होने वाला तो मुझे दिख रहा है कि भाई इस साल इतना पैसा कमाने का टारगेट था, वो पूरा हो गया। मैं 1 मिनट, मांगने क्या गए थे? मुझे जहां तक लगता है ये लोग, पता है गाइस क्या मांगने गए होंगे? सुनो दोस्तों मैं बताती हूँ, ये मांगने गए होंगे कि इस साल तो इस जान के नाम से निकल गया, लेकिन भोले बाबा हमें अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, हमारे घर वाले भी इसमें एग्री हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई टॉपिक देते रहना, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक देते रहना जिससे हम ये चलाते रहें। जो इंसान सबके घर का सुकून खा गया और वो मंदिर में बैठे, हाँ वो मंदिर जा रहा है, समझ रहे? और इतने गधे हो तुम लोग। अब थोड़ी सीरियस बात बता देती हूँ, मैं मम्मी को अपने लेके गई थी, भाई क्या बताऊं, वहां पे श्रद्धा से जाना होता है, भगवान की जगह पे एक थोड़ी देर शांति से बैठना होता है। हर घड़ी कैमरा चल रहा था इन सबका। इवन
एक एक पोस्चर में नहीं, दो दो, मतलब वाइड एंगल और ये एंगल सब चल रहे थे कि रील का भी कंटेंट निकलना चाहिए और व्लॉग का भी निकलना चाहिए। और अगर तुम ये बोलोगे जवाब दो आके कि हम वो दे रहे थे, कंटेंट पब्लिक को दिखा रहे थे, तो भाई सुन, इधर सुन, तुम अब पहले तुम सब सुनो जितने वहां पे थे। अगर तुम पब्लिक को कंटेंट दे रहे थे ना, तो फिर तुम्हें शुरू से लेके एक एक बात बतानी चाहिए कि हम यहाँ स्टेशन से उतरे, फिर यहाँ की इतने रुपए की हमने टैक्सी की, या हम अपनी गाड़ी से गए तो उसमें इतना तेल लगा, फिर हम फला जगह पहुंचे, फिर ये मंदिर दिखा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कहीं पे अगर टिकट लगती है नहीं लगती कुछ भी है, वहां पे टिकट ली, ऐसा ऐसा किया, फिर हम अंदर गए, अंदर का ये रास्ता है, मंदिर में ऐसा बना है, यहाँ पे ये पूजा करने का स्थान है, यहाँ पे ये भोजन करने का स्थान है, यहाँ पे ये पंडित जी हैं जो प्रवचन दे रहे हैं, ये मेन शिवलिंग है, बीच में वो जो है ये देखिए पशुपति नाथ जो नेपाल में बना है उसके पोस्चर के हिसाब से ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ के जो पंडित है श्री प्रदीप मिश्रा जी वो हैं, और यहाँ पे देखिए ये सुविधाएं हैं, यहाँ इतनी लाइन लगा के आपको ऐसे मिलेगा वो क्या बोलते हैं रुद्राक्ष, यहाँ पे रुद्राक्ष वितरण होता है, उस रुद्राक्ष के ये फायदे हैं, ये फलाना है, ये ठिकाना है। तो लगता कि हाँ तू ऑडियंस के लिए कर रहा है, आई समझ, लेकिन तू ऑडियंस के लिए नहीं कर रहा है। तू वहां पे जूम कर करके भाई व्लॉग इसे डालना है, कंटेंट लगाना है कि हम दोनों ठहरे अलग अलग होटल के कमरों में। अरे भाई तुम मियाँ बीबी हो, तुम अलग अलग होटल के कमरों में ठहरो का, वो तो तुम्हारी खुशी है, क्योंकि तुझे तो कहीं और जान जान करना है, किसी और की जुल्फों में खोना है, तो वो तो तुम दोनों का आपस का सामंजस्य है। तुम अलग अलग होटल में रुको या बिल्कुल होटल में ना रुको, एक ही होटल में रुको, एक ही होटल के अलग अलग कमरों में रुको, रोड पे रुको, चौराहे पे रुको, जो मर्जी करो, उसमें हमारा क्या फायदा। कंटेंट इसे, टैगलाइन इसे ये डालनी है कि हम अलग अलग कमरों में रुके और अंदर जूम कर करके मनीषा को दिखाना है कि वो जल चढ़ा रही है, वो देखो पूजा कर रही है, वो सिंदूर लगा रही है, वो जूम कर करके दिखा रही है, एकदम ब्लर, पता ही ब्लर कर दी था, एकदम ब्लर कर दिया था इसने, इतना जूम कर दिया था। बेशरम। और इनकी देवी जी स्क्रिप्ट से बाहर आ जाओ, वरना सच में अगर ये किसी दिन तुम्हें लात मार के भी निकाल देगा ना, कोई एक बंदा नहीं खड़ा होगा तुम्हारे लिए कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हो गया, क्योंकि तुम बहुत गलत रास्ते पे चल रही हो। ठीक है, अगर आप क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इसका भी सिंगल स्टेट एक स्टैंडिंग है। अगर तू बोल रही मुझे पति के साथ रहना है, ठीक है, तो जब अगर हमें पति के साथ, इसी पति के साथ रहना ही है, तो हम इसे ठोक के पीट के कैसे भी सुधारने पे फोकस करेंगे ना, उसके लिए हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन ना 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 ना, उसने इसका चैनल ले लिया शॉर्ट्स वाला, तो ये चट मार के चली गई गुस्सा के 2-3 दिन के लिए। कोई ये लीगल करने नहीं, कहां गया वो लीगल, किसकी जेब में घुस गया, कहां है वो लीगल। क्या ये बताओ पहले 1 मिलियन वाली इंस्टा आईडी बहू रानी की अचानक कहां से आ गई। अरे वो तो कंटेंट का हिस्सा है ना, वो तो कंटेंट का हिस्सा है, कब तक छुपा के रखेंगी। तो वो तो इसके पति नहीं हाइड कर देता है, समय समय पे फिर निकाल देता है। अब जैसे वो वाली आईडी जो थी दुनिया वाली, वो किराए पे चढ़ाए हुए है, अभी समय पे फिर ले आएगा, अभी नहीं लाएगा, लेकिन वो तो मैं कब से बोल रही हूं। तो अगर तुम्हें पति के साथ रहना है, इसी पति के साथ रहना है, तो भाई जा बहन उसे सुधार, उसके साथ रहे। ये कौन सी बात होती है, हमें इस पति को छोड़ना भी नहीं है और इसे पति के साथ भी नहीं रहना। वाह भाई वाह, अजीब गोलमाल मचा रखा है। फोकस इस बात पे ज्यादा था कि हम एक साथ नहीं है, झंड की को दिखाना था, डबल गेम खेल रहे हैं अभी भी ऑडियंस से। एग्जैक्टली अमिता जी, और बस मैं यही कह रही हूँ अमिता जी कि इन तीनों को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये दाएं बाएं हमें भटका के ना बीच से स्किप हो जाते हैं। इनकी टांग पकड़ के हमें घसीट के लाना नीचे कि इधर आओ, पहले अपना फैलाया हुआ रायता समेटो, इधर आओ, पहले इधर आओ, जल्दी आओ प्यारे मुन्ना, बीच में आओ। तुम्हारा तो गोल गोल रानी कितना कितना पानी वो वाला करेंगे कि बीच में तुम तीनों को खड़ा करके और पब्लिक किनारे किनारे करेगी गोल गोल रानी कितना कितना पानी। और अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। सही बोल रही है अमिता जी, ये डबल गेम खेल रहा है। ये पॉइंट बिल्कुल सही बोला अमिता जी ने कि ये डबल गेम खेल रहा है कि एक तरफ दूर दूर दिखाएगा, जान भी खुश, जान की चाय की चुस्कियां भी खुश, ठीक है, और जान के शैम्पू भी ढंग से हो जाएगा, उसके बालों में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर जान ने टेंशन ले ली तो उसके बाल भी पक सकते हैं ना जान, तो वो भी नहीं होगा। और इधर ऑडियंस बेचारी प्यारी दुखहारी को सिंपैथी भी देती रहेगी, हाय बेचारी, हाय बेचारी, हाय बेचारी का पति पूछ तक नहीं रहा है। बाबूजी की तो गेम ही कुछ नहीं, बस चोमू को फॉलो कर रही है और एक बार ही लात पड़ेगी चोमू से कोई एग्जैक्टली अमिता जी, यही मैं अभी कह रही थी कि ये जो तू ड्रामा, भाई सोचिए आप कितनी स्क्रिप्ट पे चल रही है कि अगर चल वो अपने फायदे के लिए, उसके तो डबल ट्रिपल फायदे जुड़े थे भोपाल भोपाल लिखने से, भाई तुझे स्क्रिप्ट दिया तुम सब भी भोपाल भोपाल लिख रहे हो। अबे गूगल कर लेते गधों, फोन तो 3-3 लेके घूमते हो। गोलाडॉन की ऑडियंस का प्यार भरा नमस्ते दी कीर्ति सोनी, थैंक यू थैंक यू। आप सुनो, ठीक है, तो भाजी अभी भी टाइम है, लिमिट में आ जाओ, वरना ये मासूम सी शकल किसी काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगी। अगर ये दोनों तुम्हें पूरा एकदम गोलमाल करके उड़न छू 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 हो गए ना, तो तुम हाथ रगड़ती जाओगी, ऑडियंस तो तुम्हें झोंगरी आएगी कि अब क्या ही बताएं। फिर ना बोलना कि हम क्या ही बताएं, अब फिर तो रील भी नहीं बन पाएगी फिर नहीं बन पानी रील। तो अभी भी समय है, होश में आ जाओ, ठीक है, इतना मत स्क्रिप्ट पे चलो। और हाँ, अब फिर लास्ट में बता देती हूँ उनको, क्या नाम उनका आप लोगों ने रखा है, दिल्ली की जो इनके दोस्त की बीवी है रानी, मिट्ठू रानी है ना, मिट्ठू लेके चलते हैं चलो, और कुछ नाम रखा हो तो बता देना, वरना कल मैं देखूंगी कि क्या नाम है। मिट्ठू रानी जो है, तुम ये जो बाल खोल खोल के अभी इसके सामने रील बना रही हो रोमांटिक एंगल वाली ना,
तो एक बात याद रखो, इसको बुरी बीमारी है। और बाद में यही इल्जाम का सबसे पहला इल्जाम यही होगा कि ये तो बाल खोल खोल के मुझे ऐसे बहकाती थी तो मैं बहक गया। और तुमने तो ऑडियंस के सामने भी आंख मार मार के बतिया रही थी, जो उसमें बैठ के मैंने खुद ने देखा है, मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, ही कर रही थी। हाँ मिट्ठू रानी, तो मिट्ठू रानी होश में आ जाओ, ऐसे ठरकी लोगों से आंख मार मार के नहीं बतियाते हैं, समझ गए। और अगर जो लोग बोले तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे घर का कोई सगा भाई या कोई भी सगे से सगा इंसान भी नशेड़ी या कुछ गलत है उसमें निकल जाता है ना, तो हम लोग थोड़ा एक लिमिट उसमें बना लेते हैं, मर्यादा एक। लेकिन आप लोगों की तो कहानी अत्यंत अनोखी है। वो देवी जी बोल रही हैं कि हम तो सबको जान जान कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और भोपाल नहीं, थंबनेल किट्टू के चक्कर वाले आएंगे। हाँ, अरे वो इसी बात का मजाक उड़ा रही थी ऑडियंस का, मिट्ठू रानी इसी बात का मजाक उड़ा रही थी, मैंने व्लॉग में देखा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी मेरे पास। क्या कह रही है कि कमेंट आ रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारी चक्कर की बात आएगी, हमारी वो। अरे कर लीजिए ना आप हमसे चक्कर। ये सब इठला रही है, बल खा रही है। ऐसे आदमी के साथ कोई इठलाता बल खाता है? देख लेते हैं मेधा जी। देखिए हम ये कहते हैं, एक मौका तो सबको देखना चाहिए ना, क्योंकि पिछली बार वाली कंट्रोवर्सी में लोगों ने यही कह के बंद किया था कि किसी ने समझौता करा दिया, उसने सॉरी नोट दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो ये लोग मान गए। तो एक मौका देके देख लेते हैं। अब कल अगर जो वीडियो आएगी उसमें अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कहते कोई ये ना कहे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अब जैसे ये है, ये जो हमारी जगत दुखियारी बनी है, पति की सताई हुई, अब आज इसको गला चिर चिर के चिल्ला रहे हैं। अब कल को अगर ये कह दे कि मुझे मेरे साथ गलती हो गई, मेरे साथ वो हो गया, तो कोई मानेगा इसकी बात? तो ये ना हो कि कोई ना बोले मुझे मौका नहीं मिला। तो ये जो है, मैं सच बता रही हूं इसकी। और वो आदमी कैसा है, सच में कैसा पागल टाइप का आदमी है। अरे हम कहते हैं भाई बहन बने हो, कुछ भी रिश्ता हो, क्योंकि तुम लोग यहीं पे आके अटक जाओगे कि हमारी सबकी सोच गंदी नहीं होती है, हमारी सोच बहुत साफ है। हमें कैसे पता साफ है? मान लो बाद में इसी तरह का कोई बम फूटा तो हमें क्या पता? हमें कौन सा तुमने अपने हनुमान जी की तरह दिल चीर के दिखाया है? हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि तुम सबके दिल में क्या है हमें भैया हम बिल्कुल नहीं कह सकते। हमें तो वही दिख रहा है कि तू आंख मार मार के ही करके बातें कर रही है, तो उसके सामने जुल्फे खोल खोल चिपक चिपक के रील बना रही है रोमांटिक गानों में। तुझे इतना शर्म नहीं आती? बहुत बड़ी तुझे, हमें बड़ा दुख है इसकी बीवी का, हम आत्मा से जानते हैं। अरे आत्मा से जानती हो तो इससे बोलो कि जाए अपनी बीवी के पास, ये सब लबलबाटा उससे करे जाके, पूरी ठंडी का टाइम वेस्ट कर देगा और बाद में बोलेगा फलाने ने मुझे बच्चा नहीं पैदा करने दिया। ये कौन सा लॉजिक है? अभी यही जाड़ा है, मतलब जाड़ा, अब जाड़ा फालतू गलत मतलब ना निकालना, मतलब जाड़े में रात लंबी दिन छोटे होते हैं, आदमी काम से फ्री होकर अपने आराम से घर में बैठ उठ सकता है ना। जाओ बच्चा पैदा करो, अपना प्रोसेस आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम्हें उसमें दिमाग नहीं लगाना, काम की काम में तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना कभी। तुम्हें तो रील बनानी है, एक तो आग लगे इस रील में, आधी जीवन इसने रील में बर्बाद कर रखा है लोगों का। इनकी रील ही नहीं बन रही है तब से, कि रील ही नहीं बन पा रही है। ये जो लोग रील के प्रमोशन के पैसे देते हैं ना, हाथ भी जब लात मार के निकालेगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं आएगा तुमसे रील बनवाने, कोई भी नहीं आएगा। अरे मतलब मेधा दी आप मेरी बात ना पकड़ो। मेरा मतलब है कि दिन छोटे होते हैं जाड़े में और रात लंबी होती है। दिन में मतलब अपना आदमी जल्दी काम से फ्री हो गया, अपना घर में बैठा अपना 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 काम आगे करो। और क्या? ये चक्कर करके सच में चक्कर ना चला ले जैसे वो। हाँ वही चीज, अभी अगर उसको क्वेश्चन करा जा रहा है, ऑडियंस का मजाक बना रही है कि चक्कर हम इसे चला लो, चलो ठीक है चला ही लो चक्कर, ये वो। अरे मजाक बना रही हो और फिर तुम्हारे ऊपर सब लोटिया थाली लेके पीछे पड़ेंगे जान जान कह के। अगर तुम्हारा कांड सामने आया तो हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अब की। हाँ तो जरा जान जान वाले से दूर रहो, उसको उसकी बीवी के पास भेजो। और तुम देवी जगत दुखियारी, तुम जरा अपने इससे निकलो बाहर और ये जगत दुखियारी का टैग छोड़ो। तुमको यहाँ राष्ट्रपति से अवार्ड नहीं मिलेगा कि हाय, या तुम्हारा गिनीज बुक ऑफ सीरीज में नाम नहीं दर्ज होगा बुक में कि हाय ये है जगत दुखियारी, मीट जगत दुखियारी, ये नहीं होने वाला है। तो बाहर निकलो इस सबसे, पगलैती बंद करो। तुम सब तीनों कान खोल के सुन लेना, भटकेगा कोई नहीं, तू दाएं बाएं साएं इधर उधर कुछ भी ला, लेकिन तुझे तो मैं पकड़ के घसीट के निकालूंगी, समझा? डाइवर्ट नहीं करने का पब्लिक को, ना ना ना। चल तेरे ऊपर आज बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। और जान नेक्स्ट टाइम जरा अगर ऑडियंस के सामने आना तो सोच के आना कि कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया है तुम्हें। तुम करीना कपूर कटरीना कैफ नहीं हो जो चाय की चुस्कियां लेते हुए चली आई। हद मचाओ। चलो जान आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल फिर से मिलेंगे। और आप लोग प्लीज जरा लाइक कर दो और एक काम करो, कम्युनिटी में जो गोवा व्लॉग डाला है उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी हम लोग उसमें लाइव आने वाले हैं उस चैनल पे, और बहुत धमाकेदार लाइव होने वाली है, ठीक है? बहुत ही फन लविंग, आपको बहुत मजा आएगा देख के, ठीक है? तो फटाफट से जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना और व्लॉग भी देख लेना। मजा आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना, और फैला दो इस वीडियो को कि इस ठकुल्ले तक जरूर पहुंच जाए, और इससे बोल दो कि अगर दम है तो आप मुझसे कर कंट्रोवर्सी, फिर आएगा मजा, है ना जान? चलो बाय बाय, आज के लिए गुड नाइट। अरे कौन बोल रहा है? जस्टिस फॉर मनीषा श्रीनिवास ऑफिशियल। अरे प्रभु आप कहाँ भूले भटके इधर आ गए?
कहाँ गलत डायरेक्शन में आपकी सुई घूम गई? जब वो देवी अपने आप को खुद ही नहीं से जस्टिस दिला रही तो हम उसे कैसे दिलाएंगे? सही दिशा में गाड़ी मोड़ो। चलो बाय।